तलब कहाँ है, हाँ मुझे बताएं। अगेन वही बात है कि इसमें तौहीद का इकरार है, यानी कि गोया तौहीद का आप अल्लाह का इकरार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तक डायरेक्ट वो दुआ पहुंचेगी। जो भी आपकी कंडीशन है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही अल्लाह को पता है, ठीक है, और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि अल्लाह वैसे ही आपकी वो तकलीफ ख़त्म कर देगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ़ के मौके पे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ये भी कहा। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम व रब्बुल अर्शिल करीम। इसमें भी तौहीद का इकरार, इसमें भी आप देख लें तलब नहीं है। तो साबित ये हुआ वही जो हमने जहाँ से किया था कि जितना आप तौहीद का इकरार करेंगे उतना चांसेस हैं कि अल्लाह आपके मसाइल, यानी इसमें एक और भी मुगीरा भाई लेसन है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी तौहीद में तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रही। आप मामलात तो चले अलग है, तौहीद बहुत बड़ी नेमत है, कहीं आपके कोई अकीदे में मसला तो नहीं आ रहा है, अल्लाह की तौहीद में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, तो उसको रिवाइज़ करें उस तौहीद को इन कलिमात से और फिर देखें। फिर मुगीरा भाई मैं चाहूँगा डिप्रेशन की जो दुआ है क्विकली, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक, ये इसका साइको एनालिसिस मैंने पढ़ा, एक रिसर्च पेपर बड़ा कमाल का, तो कुछ मैंने अपनी भी इनपुट देना चाहूँगा साइकोलॉजी की रूह से। देखें एक चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस। थेरेपिस्ट जो है ना सबसे पहले क्लाइंट को सेल्फ अवेयरनेस देता है, क्योंकि वो भूला होता है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो फील कर रहा होता है मैं वर्थलेस हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में सबसे पहले वर्थ याद कराई कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, यानी क्या ये कम एजाज़ है कि जिस रब का मैं बंदा हूँ मैं किससे दुआ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल तो कर लो, और मेरे माँ बाप भी उसी के बंदे हैं, मेरी माँ भी उसी की बंदी है। ये हो गई सेल्फ अवेयरनेस, पहचान तुम्हारी असल में क्या है, यानी मैं अल्लाह का हूँ, जो अल्लाह चाहे मेरे साथ करे। उसके बाद है नासियती बियदिक माजिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया क़ज़ाउक। ये मुगीरा भाई देखें एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एक है और गेस्टाल्ट थेरेपी हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, उसमें ना क्लाइंट को कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराता है थेरेपिस्ट जो वो भूल चुका होता है। और इवन सीबीटी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कि यार इसकी ना सोच गलत हो चुकी है, इसकी सोच मैंने थॉट प्रोसेस ठीक करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाए। नासियती बियदिक, अल्लाह मेरा माथा आपके हाथ में, यानी ये महावरतन कहने का मतलब है कि हर चीज़ अल्लाह यू आर कंट्रोलिंग। नासियती बियदिक माजिन फिया हुक्मुक, आप ही का हुक्म गालिब आएगा, अदलुन फिया क़ज़ाउक, और आपके तमाम फैसले अदल पे। ये 3 कॉन्सेप्ट्स, व्हाटएवर सॉल्यूशन यू विल ब्रिंग फोर्थ फॉर मी दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी नो मैटर व्हाट। इनमें सॉल्यूशन भी है और इसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन भी है कि देखो भाई पहली बात सब अल्लाह के कंट्रोल में, अकीदे की इस्लाह है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह का हर फैसला बिल्कुल ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, और अल्लाह ताला यू आर अंडर द वॉच ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि उसी का हुक्म चलेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या खूबसूरत वो आगे है अल्फाज, बिकुल्लि इस्मिन हुआ लका समईता बिही नफ्सिका व अनज़लतहु फ़ी किताबिका व लम तहदन मिन खल्क़िका, यानी आपने कोई नाम छोड़ा ही नहीं। मैं ऑडियंस को चाहूँगा इसकी ट्रांसलेशन हम साथ लगा भी देंगे, लेकिन इसमें आप अल्लाह से अल्लाह के नामों, ये तवस्सुल है ना, वसीला पकड़ें, अल्लाह के नामों का वसीला पकड़ें, जो कि बिल्कुल जायज़ वसीला है। अपने नेक अमाल का वसीला पकड़ा जा सकता है, अल्लाह के नामों का पकड़ा जा सकता है। तो आप अल्लाह के तमाम नाम, कोई नाम नहीं छोड़ा आपने, उनका वसीला पकड़ें कि अल्लाह हर तेरा नाम। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, अंत अजल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुज़नी व ज़हाबा हम्मी। हम और हुज़न आपने कई बार एक्सप्लेन किया, हमने डिस्कस किया, एंग्जाइटी एंड सैडनेस। तो एंग्जाइटी और सैडनेस दोनों से पनाह मांगी जा रही है, और उनकी जो दुआ है मेडिसिन, वो अल्लाह से दुआ की जा रही है कि अल्लाह कुरान को बना दे। जो बंदा ये दुआ करके कुरान पढ़ेगा, क्या ख्याल है, मतलब मैं तो कहता हूँ वो हील भी हो जाएगा, और 100% उसे कुरान से कोई मैसेज भी मिल जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। सुभान अल्लाह। इसी तरह मुगीरा भाई एंग्जाइटी की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, ये दो पेयर्स हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ। ये मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा बताएं। इसका बैकग्राउंड भी जो है ना वो बेसिकली वही एंजाइटी है, ज़रूर बताइएगा इसका, फिर मैं ये भी आपने बतानी है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमाया कि ए मेरे चचा आफियत मांग, 3 बार उन्होंने, तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरह, इसमें सब कुछ आ जाता है। असल में सुबह शाम के अज़कार में सारी दुआएं शामिल हैं, जो बंदा सुबह शाम के अज़कार करता है वो सारी चीज़ें कवर कर लेता है, सारी चीज़ें कवर। फिर अस्हाबे कहफ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना, बहुत स्पेशल दुआ है, इस पर ज़रूर मैं डिटेल भी हम कुछ बनाएंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया, बड़ी स्पेशल दुआ है। सुबह शाम के अज़कार जैसे आपने कहा बड़ी स्पेशल दुआ है। फिर अल्लाह ताला से आप ये मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिल शिकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई, ये हम ट्रांसलेशन के साथ कोट भी करेंगे। ये बुरी तकदीर से बचने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका व तहव्वुली आफ़ियतिका। फिर ये नमाज के बाद उलमाए कराम कहते हैं ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअलल खैराति व तरकल मुनकराति व हुब्बल मसाकीन, लंबी दुआ है, ये भी हम शेयर कर लेंगे। फिर इसी तरह जो है एक और मेरी बड़ी फेवरेट दुआ है, क्विकली सबके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये भी लंबी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सबाता फ़िल अम्री वल अज़ीमता अला रुश्दी व असअलुका मौजिबाति रहमतिक, लंबी दुआ है। इन दुआओं के तर्जमे पे मतलब ऑडियंस गौर करें, मैं कहता हूँ कि उनका दिल ही नहीं करेगा हम कुछ और। फेवरेट दुआ कौन सी इसमें से? मेरी फेवरेट दुआ तो आफियत वाली, अल्लाहुम्मा, जब मुझे कुछ समझ ना आए ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरह,
और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। लेकिन एक बहुत जामे दुआ मेरी फेवरेट है, वो है जी अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा आतोइतनी व तिल हयाती अला ताअतिक वासिना मली वगफिर ली। तो मैं समझता हूँ इसमें भी सारा कुछ आ जाता है, सारा कुछ सुभान अल्लाह आ जाता है। तो ये जो एंग्जाइटी की है उस पर थोड़ी रोशनी डालें और कुछ अपनी फेवरेट दुआज भी जो है मैं अपनी 2 फेवरेट दुआज बताऊंगा, और ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। ये जो आपने दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल जुबनी वल बुख़ली व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व क़हरिर रिजाल। ये जो दुआ है ये बेसिकली सैयदना अबू उमामा उनकी दुआ है। तो एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए थे, वहाँ पे मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा भाई तुम मस्जिद में क्या कर रहे हो, अभी तो नमाज का टाइम नहीं है। तो आपने फरमाया 2 चीज़ें। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं परेशान हूँ, यानी एक स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन आप कह सकते हैं, एंजाइटी, और दूसरी चीज़ का जिक्र किया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, फाइनेंशियल बर्डन। तो आप बताइए 2 बड़े मसले, डिप्रेशन और फाइनेंशियल बर्डन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। स्ट्रेस, अननेसेसरली इंसान स्ट्रेस ले रहा है आजकल, और डिप्रेशन एक अल्लाह माफ़ करे वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। एनीवेज, तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूँ, अगर तुम कहो सुबह शाम, ये सुबह शाम का वजीफा है ना, ठीक है, तो अगर तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारे अल्लाह ताला कर्ज़े को भी दूर कर देगा, फाइनेंशियल बर्डन को भी रिलीव कर देगा, और इसके साथ साथ तुम्हारे अल्लाह स्ट्रेस को और एंजाइटी को भी दूर कर देगा। तो हम और हज़न अली भाई सैडनेस, और ये इसको मैं डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट था। दूसरी जो 2 दुआएं आपने जिक्र की खास तौर पे, वो जो है मेरी फेवरेट दुआ जो है ना, वो एक तो है हिदायत की दुआ है, ख़ास तौर पे रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। और ये ख़ास तौर पे वो लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दीन की नेमत अता की है दुनिया की बुराइयों से निकालने के बाद। तो अल्लाह जो ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को फेर ना देना या टेढ़ा ना कर देना, हिदायत देने के बाद, जब तूने उसको हिदायत दे दी, यानी हमारे दिलों को तूने हिदायत देने के बाद उनको टेढ़ा ना कर देना या उनको फेर ना देना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह ताला अपनी तरफ से रहमत अता कर, इन्नका अंतल वहाब, तो बहुत ज़्यादा रहमतें और अतियात ये करम करने वाला है। ये मैं दुआ बहुत करता हूँ ख़ास, और नौजवान जो प्रैक्टिसिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, देखिए अल्लाह ताला सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की। हमें सबसे बड़ा इस बारे में डर होना चाहिए कि हमारी ये जो एक है ना, जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, कहीं ये ना दुनिया की नेमत तो चले आती जाती रहती हैं, वो इंसान को उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। आफियत की दुआ में सब कुछ आ जाता है, जो नेमतें आपने जिक्र की उनका भी, लेकिन खासतौर पर दीन की नेमत के बारे में हसासियत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अल्लाह हमसे बस ये ना लें। तो एक तो दुआ मेरी ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट दुआ जो मुझे बहुत पसंद है वो है, और वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह आखिरतना अल्लती इलैहा मआदुना वजअलिल हयाता ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौता राहतन लना फ़ी कुल्लि शर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमारे दीन की इस्लाह कर दे, जिसकी इस्लाह पर तमाम मामलात की इस्लाह डिपेंडेंट है। यानी हर चीज़ डिपेंडेंट किस चीज़ पर है? दीन के ऊपर। अगर एक बंदे का दीन ठीक है ना, उसका सब कुछ ठीक है। अल्लाह हमारा दीन ठीक कर दे, जब दीन ठीक होगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? अल्लाह हमारी दुनिया ठीक कर दे जिसमें हमने रहना है, अगर हमने इसमें सर्वाइव भी तो करना है, अल्लाह इसके भी मसाइल हल कर दे। तीसरी चीज़, अल्लाह हमारी आखिरत को बेहतर कर दे, जिसकी तरफ हमने अल्टीमेटली लौट के जाना और हमेशा हमेशा वहाँ पे रहना। और फिर क्या है, अल्लाह ताला मेरी जो ज़िंदगी है ना उसमें खैर से भर दे, उस दुनिया हर चीज़ मेरी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं खैर में रहूँ, और जब मैं दुनिया से जाऊँ ना तो मैं भी शर से बचने के लिए दुनिया से जाऊँ। यानी मेरा जब जाना हो तो मेरे जाने में भी खैर हो इस दुनिया से, और मेरे दुनिया में रहने में भी खैर हो। इतनी कम्प्रिहेंसिव दुआ, दुनिया भी मांग ली, आखिरत भी मांग ली आपने, इस तरीके से आपने दीन भी मांग लिया, इस तरीके से आपने मौत और ज़िंदगी तमाम नेमतें मांग ली। तो ये मेरी 2 दुआएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रब्बी हबली हुक्मन वल हिक्नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम। क्या मतलब खूबसूरत दुआ। विजन के मुताबिक देखें, इसकी ट्रांसलेशन है कि मेरे रब बिस्टो हुक्म ऑन मी, मुझे हुक्म, बिस्टो हुक्म एंड हिकमत बेसिकली, और फिर ए अल्लाह जॉइन मी विद द राइटियस वल हिक्नी बिस्सालिहीन, सालिहीन के साथ मुझे जोड़ दे, वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, और ए अल्लाह ग्रांट मी एन ऑनरेबल मेंशन इन लेटर जनरेशंस, अल्लाहु अकबर, वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम एंड मेक मी वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ पैराडाइज ऑफ डिलाइट। क्या जामे दुआ है, खूबसूरत दुआ है और एक कुरानिक दुआ है। तो ऑडियंस को मैं मुगीरा भाई जस्ट टू कंक्लूड एक तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। सुबह शाम के अज़कार में अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। इस दुआ में मैं समझता हूँ एक तो वो इमोशंस कंबाइन हो रहे हैं, होप, फियर एंड लव, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ रिलेशनशिप, एक हैबत भी हो उसमें होप भी हो, उसमें एक लव भी हो, लव का एलिमेंट भी हो। इसकी ट्रांसलेशन ज़रूर मैं ऑडियंस को कहूँगा देखें, हम डाल भी देंगे। ऐप्स कुछ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, 2 ऐप्स सरे फहरिस्त हैं। नंबर 1 हिस्नुल मुस्लिम, आवर फेवरेट, हिस्नुल मुस्लिम ऐप ज़रूर डाउनलोड करें ऑडियंस, और उसमें से दुआएं एक्सप्लोर करें, पढ़ें, ज़रा डुबकी लगाएं इस ऐप में, फिक्र करें। व इय्याका नस्ताईन, क्या काम किया है माशाल्लाह अल हुदा ने, ये व इय्याका नस्ताईन पूरी किताब भी है दुआओं की, और ये ऐप है, खूबसूरत दुआएं, बड़ा ज़बरदस्त दुआओं का मजमुआ, सुभान अल्लाह। और कुरानिक दुआज तो ज़रूर मैं कहूँगा ऑडियंस को प्लीज़ उस पर गौर करें, निकालें। रब्बाना एक किताब है,
दुआओं के ऊपर कि रब्बाना वाली दुआ हैं क्या, तो ये निकालें ज़रूर। और सुबह शाम के अज़कार जैसे मुगीरा भाई आपने कहा डेफिनेटली मस्ट टू डू है सुबह शाम के अज़कार, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। और बस हम यही कंक्लूड करेंगे कि याद रखें जो आपने कितनी खूबसूरत बात की, अल्लाह अकबर, कि दुआ की कबूलियत 3 तरह से, या उसी वक्त मिल जाए और ये छोटा दर्जा, या अल्लाह किसी हार्म को रिमूव कर दे जो उससे बेहतर है और दैट इज़ बेटर फॉर यू, या इमेजिन कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अचानक तुम्हारे सामने तुम्हारी दुआ का अजर आ जाए और तुम किसी बहुत बड़ी मुश्किल से निकल आओ वहाँ पे, जैसे कोई साया आपको चाहिए हो, कितने फेजेस आएंगे मैदान हशर में, और वहाँ पे आपकी दुआ सामने आ जाए या जन्नत में सामने आ जाए, अल्लाह अकबर, या किसी और शक्ल में आ जाए, तो क्या बात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मायूसी तो है ही नहीं, और अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, ये हमें उसी दिन पता लगेगा जब राज खुलेंगे कि देखो यहाँ पे कैसे तुम्हें सेव किया, यहाँ पे तुम्हें कैसे सेव किया। लेकिन ये कि इस्तग़फ़ार कसरत से करें इंशाल्लाह, आपने भी इस तरफ बहुत तवज्जो दिलाई, आफ़ियत मांगे इंशाल्लाह ताला, जनरल दुआ ज़्यादा करें, अल्लाह की हम बहुत बयान करें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, ये सुबह 100 बार, शाम को 100 बार ये पढ़ने का तलकीन भी की गई है हदीस में। तो मेरे ख्याल में जितना आप तौहीद का इकरार करेंगे और अपनी आजिज़ी का इकरार करेंगे, रेस्ट अश्योर्ड सब कुछ संभाल। और अगर आपको कोई दुआ नहीं आती तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू, ये काफ़ी है। अगर आपको, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान बाकी याद ना करे, लेकिन अगर इंसान को कभी मौका समझ ना आए कि मैं क्या करूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर। और एक बात सॉरी मैं ऐड कर दूँ कि इतनी स्पेसिफिक दुआज भी हदीस में मेंशन है, जैसे आप इन ऐप्स में जाएंगे दुश्मन से बचने की। हाँ बिल्कुल। अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे मशवरा लिया कि जी वो मुझे कोई मारना चाहता है, कोई फैमिली का झगड़ा था, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा था, तो मुझे बड़ा डर लगता है। अब डर की दुआएं भी हैं, खौफ की दुआएं, बिल्कुल, अल्लाह मग़फ़िरनी बिमा शिअता, फिर इसी तरह वो जो है अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, फिर ये बड़ी जामे दुआ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन ख़ल्क़िही जमीअ, अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़रु अऊज़ु, ये बहुत लंबी दुआ है, ये ज़रूर हम शेयर मतलब याद करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो बंदा जितना दुआओं को याद कर, देखें जब इंसान दुआओं को याद, अच्छा ये जो आपने कहा था ना कि कुछ लोग लंबी दुआएं मांगते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जितनी दुआएं आती हो ना, उसके बाद इंसान का दिल चाहता है मैं वो भी मांग लूँ, फिर टाइम भी लगता है। जब जिसको दुआ आती नहीं है ज़्यादा तो वो बेचारा फिर जाहिर है उसको भी टाइम कम लगेगा। तो ये भी दुआएं सीखें, और बड़ी अच्छी किताबें हैं शेख, इसमें ना बाकायदा यानी मसनूर और ऑथेंटिक, मेरी कोशिश, मैं रिकमेंड ये करूँगा भाइयों और बहनों को कि भाई ऑथेंटिक रिवायात पे, ऑथेंटिक दुआओं में जाएं, वो इतनी ज़्यादा है कि उसके बाद आपको जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हाँ, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बंदा कहता नहीं मैं मेरी सेटिस्फैक्शन अपनी जुबान में मांग, कोई मसला नहीं, आप मांग सकते हैं, लेकिन आइडियल बेहतर है कि मसनून। तो ये हमने 2 ऑथेंटिक ऐप्स, हिस्नुल मुस्लिम और वइय्याका नस्तईन। तो एक भाई ने मुझे बताया कि मुगीरा भाई ये जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसरी वल बुख़्ली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ कि लोग मुझ पे गलबा पाएं, सही है, जालिमों के कहर से। उसने मुझे खुद बताया भाई ने कि अली भाई जब भी मेरी किसी टेढ़े बंदे से मुलाकात हो ना, जो मुझे डर हो, मैं ये पढ़ के जाता हूँ और कहते हैं कि उसकी ज़बान को गिरा लग जाती है। मतलब ये कहते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो बंदा बोल नहीं पाता मेरे यहाँ। दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो जस्ट टू कंक्लूड आपकी क्या जो है वो, मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा, एक अदब रह गया दुआ का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कवर कर लेता हूँ इंशाल्लाह, बात खत्म करता हूँ। और वो ये है कि दुआ के अंदर अल्लाह ताला को वसीला देना, 3 चीज़ों का वसीला जायज़ है, और ये पूरी अलग टॉपिक है। एक तो ये है कि इंसान ने कोई नेकी की हो तो इंसान उसका वसीला दे सकता है, जो खालिसतन अल्लाह के लिए इंसान ने नेकी की हो, तो उसका दुआ के दौरान अल्लाह ताला को इंसान रेफरेंस दे के मांग सकता है कि अल्लाह ताला मैंने फ़लाँ तेरे लिए किया था, तो अगर वो तुझे पसंद आई थी तो मेरी उसके बदले आज, या फिर उसकी वजह से तेरी रहमत जो है वो मेरी तरफ मुतवज्जह हो, तो ये मेरी मुराद को पूरा कर दे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इंसान अल्लाह के अस्माउल हुस्ना, उनका रेफरेंस दे अल्लाह को कि अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, तू रहीम है, देख तेरे हाथ में, इस तरह की ये सारे मामला जो है ये जिक्र करना, ये भी मसनून वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहू बिहा। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि इंसान किसी से दुआ करवा ले। अगेन मैंने कहा था कि मेन बेहतर यही है कि इंसान अपने लिए खुद मांगे, लेकिन कभी कभी अगर इंसान को कोई मौका मिले, कोई नेक आदमी है, कुछ लोग होते हैं वाकई अल्लाह के बड़े नेक बंदे होते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को भी ज़ाया ना करें। ऑल्दो आइडियल है कि आप खुद अपने लिए ज़्यादा मांगे, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी ज़ाया ना करें, उनसे ज़रूर दुआ करवाएं। माओं से खासतौर पर दुआ कराएं, जिंदा लोगों से, अपने माओं से दुआ करवाएं, अपने बड़ों से दुआ करवाएं जो आपके लिए वाकई बहुत सिंसियर है। तो इंशाल्लाह इससे इंशाल्लाह खैर होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला जी हमें तौहीद का इकरार करने वाला बनाए, हमें आजिज़ बनाए। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। जितने लोगों ने पॉडकास्ट देखा, अल्लाह उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और दुआ का सही फ़लसफ़ा समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। और जिस तरह हमेशा कहा करते हैं कि जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके रिश्ते भी अच्छे करवा दे, परेशानियां आसान फरमाए। आमीन।